राजस्थान में अगले बजट की तैयारियां तेज हो गई है। वित्त विभाग ने वेबसाइट के जरिए पूछ लिया है कि बजट में चाहते क्या है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी ब्यूरोक्रेट से कहा कि पिछला बजट जो जारी किया था उसमें अब तक आपने क्या कहा। अधिकारी भौचक्के रह गए। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान के अगले बजट की तैयारी है, उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम ब्यूरोक्रेट से पूछा है कि उन्होंने अपने अपने विभागों में क्या किया। 32 विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। ब्यूरोक्रेट्स को छुट्टी के दिन बुलाया गया। सीएमआर में हुई इस बैठक में अधिकारियों से पूछा गया कि जो घोषणाएं बजट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्त मंत्री दिया कुमारी के जरिए सदन में घोषित की थी, उनमें क्या हुआ। ये साफ दिखाता है कि आगामी बजट सत्र के शुरुआत में ही कांग्रेस हमलावर होने वाली है। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सदन और सड़क पर छील कर रख देंगे। हालांकि ये बयान उनके अति उत्साह को भी दिखाता है, जहां उनकी पार्टी में आंतरिक कमियां चुनौतियों के रूप में उनके सामने है। वो सरकार को मजबूती से घेरने की बात कर रहे हैं। उस वक्त जब सरकार कह रही हो कि 365 दिन में वो काम कर दिए जो अब तक की ना तो कांग्रेस ना ही बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री या सरकार ने किए थे। खैर, सरकारें अपनी उपलब्धियां बताती हैं और विपक्ष का काम लगातार सरकार को सदन और सड़क पर घेरने का होता है। लेकिन उन तैयारियों को लेकर इस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की बयानबाजी को लेकर सीएमओ भी सतर्क हो गया है। मुख्यमंत्री की बैठक के बाद ये तो तय हो गया कि ब्यूरोक्रेट्स को निर्देश साफ कर दिए गए हैं कि बजट सत्र में जाने से ठीक पहले इस बजट में घोषित हुई तमाम घोषणाओं में अधिकतर या तो पूरी हो जानी चाहिए या उन पर काम शुरू हो जाना चाहिए। जिन पर डीपीआर बननी थी या कुछ टेंडर प्रोसेस में देरी हो रही है, वो तमाम खामियां दूर करके तुरंत वित्तीय प्रावधानों के साथ आगे बढ़ना होगा। हालांकि राजस्थान सरकार के ब्यूरोक्रेट्स बड़े समझदार हैं। वो मुख्यमंत्री को वित्तीय कमजोरियों का हवाला देते हुए कुर्सी पर बने हुए हैं और लगातार बताते रहते हैं कि सरकार इतनी मजबूत नहीं है वित्तीय लिहाज से कि घोषणाओं के लिए तुरंत राशि जारी कर दे। यही था कि राइजिंग राजस्थान के आयोजन में भी बजट में कटौती चर्चा में रही थी। खैर, ये सरकार का अपना आंतरिक मसला है, लेकिन हमारे एक राजनीतिक विशेषज्ञ का यह भी कहना है कि सरकारें कभी भी गरीब नहीं होती। उनके पास पर्याप्त धन होता है जनता के हित में खर्च करने के लिए, बस नीति और नियत चाहिए। ये ब्यूरोक्रेट्स क्यों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अक्सर ऐसा करने से रोकते हैं, वो तो वही जाने। खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 32 विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर साफ कर दिया है कि काम करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जो नहीं हुई है उस प्रक्रिया में कहां खामी रह गई है, उस व्यक्ति की भी पहचान होगी। इसके बाद हरकत में आए हैं। आने वाले दिनों में कुछ विभागों की वेबसाइट्स पर आपको इसका असर भी देखने को मिल सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता का परिचय भी दिया है। हाल ही में जयपुर अजमेर हाईवे पर हुई दुखद दुर्घटना के बाद उन्होंने कहा है कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त प्लान बनाया जाए। जो भी खामियां पूरे राजस्थान में सड़कों दुर्घटनाओं को लेकर सामने आ रही है, उन्हें कम करने के प्रयास किए जाए और प्रभावी और तुरंत पहल की जाए। ये साफ निर्देश उन्होंने दिया है। समर कंटीजेंसी प्लान भी उन्होंने बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ में उन्होंने जल संसाधन विभाग को लेकर, ऊर्जा विभाग को लेकर और उद्योग विभाग को लेकर भी साफ कह दिया है कि इन कामों की प्रगति तुरंत होनी चाहिए। कहां देरी हो रही है वहां भी इस पूरे मामले में लेकर जहां जहां कामों में रुकावट है उन्हें दूर करने के प्रयास होने चाहिए। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे और ब्यूरोक्रेसी ने यहां कई मसलों पर अपनी राय रखने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया कि जो घोषणाएं की गई है सरकार ने सदन के पटल पर, उन तमाम घोषणाओं में 100%
परिणाम रहना चाहिए। कोई भी ऐसी घोषणा नहीं छूट जाए जो पूरी ना हुई। हालांकि अधिकारियों ने कई ऐसी घोषणाओं का जिक्र किया जो अपने प्रदर्शन से संतुष्टि के स्तर से ऊपर दर्शाई गई है। हालांकि फिर भी स्वास्थ्य के लिहाज से, सड़क के लिहाज से और पर्यटन के लिहाज से बहुत सारे काम होने हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के सामने लगातार टेंडर प्रक्रिया को लेकर, विभिन्न विभागों को लेकर शिकायतें आ रही थी। उन्होंने कहा कि एक समान कार्य के लिए एक ही बार में टेंडर निकाला जाए, बार बार ऐसी प्रक्रिया में उलझाकर इसे देरी ना की जाए। एक बड़ी पहल उन्होंने यहाँ पर की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो औद्योगिक क्षेत्रों में इकाई पुराने आवंटी नहीं लगा रहे हैं, उन पर भी एक बार निगरानी रखी जाए, तमाम कार्य प्रभावी तरीके से किए जाए। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस मूल मंत्र को प्रभावी ढंग से लागू करने की कवायद में है। जल्दी एक और बैठक होगी। वो बैठक आगामी बजट में किन किन चीजों को शामिल किया जा सकता है उस पर होगी। और सरकार कोशिश यही कर रही है कि पुरानी घोषणाओं को पूरी करने के दावे, वादे और इरादे के साथ जाए और ये तय कर दें कि आगामी बजट में भी जो घोषणाएं होंगी वो माइलस्टोन होंगी और रिकॉर्ड समय में पूरी होंगी। ऐसे में अब ब्यूरोक्रेसी हरकत में आई है, लेकिन ये ईयर एंड का भी वक्त है। ब्यूरोक्रेसी अक्सर छुट्टी मनाती हुई देखी जाती है, लेकिन जिन्होंने काम नहीं किया उनकी छुट्टी पर कटौती हो सकती है। खैर, अफसर छुट्टी पर जा रहे हैं तो मातहत भी आराम में होंगे। कईयों के प्लान उनकी अपनी लापरवाही से बिगड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। राजस्थान में कौन सी घोषणाएं आपके इलाके में हुई और आपको अभी तक इंतजार है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उन पर भी हम खबर करेंगे और कोशिश करेंगे सरकार के बजट घोषणाओं के कामकाज को जांचने की। नमस्कार।